बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नानी जान की पिटारी में खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे लौकी का रायता, जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद भी बहुत होता है क्योंकि लौकी ठंडी होती है। वैसे भी लौकी फ़ायदा करती है, इसका चाहे आप शोरबा बना के खाएं या रायते में इस्तेमाल करें या गोश्त के साथ बनाएं। ख़ास तौर पे बालों और स्किन के लिए तो बहुत ही फ़ायदा करती है। जिनको बाल झड़ने की शिकायत हो या स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, वो लौकी का शोरबा बना के या लौकी का रायता बना के इस्तेमाल करें तो उनको यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होगा। लौकी के रायता बनाने के लिए हमने लौकी को कद्दूकस करके उबाल लिया है। उबाल के उसको छन्नी में डाल के इसका सारा पानी निकाल देंगे और लहसुन मिर्च की चटनी बनाएंगे और ज़ीरे का बघार लगा के चटनी को अच्छी तरह भून लेंगे। नमक, मिर्च और ज़ीरा और क्या कहते हैं लहसुन, इससे चटनी बनाई है हमने। और दही को फेंट के उसके अंदर हम ये डाल देंगे। चटनी हस्बे ज़ायक़ा, चटनी तो ज़्यादा बन जाती है तो वो फिर बाद में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसको हम अच्छी तरह रायते के दही के अंदर डाल के फेंट लेंगे। जितनी आपको मिर्चें पसंद हो उसके हिसाब से आप अपने मसाला इसका डाल लें चटनी का। और लौकी भी इसके अंदर डाल देंगे हम। लौकी भी अगर ज़्यादा उबल जाए तो उसके भी कोई परेशानी की बात नहीं है, उसको जितना इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल कर लें और बाकी 8 से 10 दिन तक के लिए इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। दोबारा फिर इसका रायता बनाना हो तो दोबारा इसको फ्रीज़र से निकाल के बना सकते हैं। आप लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल किया करें। लौकी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये सब्ज़ी, ठंडी भी होती है और जल्द हज़म होने वाली होती है और खुश ज़ायक़ा भी होती है। इसका रायता, शोरबा या आलू के साथ बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। आप हमें बताइएगा कि आपको ये तरकीब कैसी लगी। इंशाअल्लाह दोबारा किसी नई तरकीब के साथ हम आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।